हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हियोजिन को जेवू का मैसेज आ रहा होता है। मैं अपने रास्ते में ही हूँ, जिसे ये देख के हियोजिन काफ़ी खुश हो रहा होता है और कोई उसे ऐसे देख के कहता है आज का दिन स्पेशल है। और हियोजिन शॉक होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है सॉरी। ये हियोजिन का ही एक कोवर्कर होता है जो कि उसकी तरफ आते हुए कह रहा होता है तुम्हें देख के आज कोई भी कह सकता है कि तुम आज काफ़ी खुश हो, तुम दोनों आज फाइनली डेटिंग कर रहे हो। और हियोजिन उससे कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर हियोजिन उससे पूछते हुए कहता है क्या मैं देखने में खुश लग रहा हूँ? और वो इंसान कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा। यूजुअली तुम देखने में जैसे लगते हो और तुम ज़्यादातर डाउन ही रहते हो, लाइक इस तरह से, लेकिन आज तुम 7वें आसमान पर हो। और हियोजिन के करीब आके मुस्कुराते हुए कहता है तो बताओ क्या चल रहा है? और हियोजिन मुस्कुराते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं चल रहा। और पीछे से एक और कोवर्कर उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए कहता है ओए मिस्टर हो, चलो खाना खाने चलते हैं। और वो इंसान कहता है हाँ चलो चलते हैं। और हियोजिन को देखते हुए कहता है हियोजिन तुम? हाँ, पर हियोजिन वहाँ नहीं होता, वो पहले गायब हो जाता है। और वो कोवर्कर कहता है व्हाट, तो वो कहाँ भाग गया? वह ऐसे गायब हो गया जैसे कि हवा उसे आके उड़ा के ले गई। और फिर हम देखते हैं कि जेवू उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है और हियोजिन खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है। और चलते हुए हियोजिन मन में कहता है आखिर मैं इम्पेशेंट फील क्यों कर रहा हूँ? और वे और जल्दी जल्दी चलने लगता है। मन में कहता है घूम जाओ, जेवू को देखते हुए जो कि दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा होता है। और हियोजिन मन में कहता है प्लीज़ मुझे नोटिस करो। और चलते हुए कहता है मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो रहा हूँ। और चलते हुए सोच रहा होता है तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं है मुझ में, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मुझे नोटिस करो। और अगर तुम मेरे तरफ बढ़ोगे भी तो भी मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर भागता रहूँगा। और जेवू दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा रहता है। और फिर हियोजिन कहता है बट स्टिल। और हम देखते हैं कि जेवू उसकी तरफ टर्न हो रहा होता है और वो कहता है खुश होते हुए हे हियोजिन। और उसे देख के हियोजिन भी खुश होते कहता है जेवू। फिर जेवू उसके करीब जाके उससे कहता है क्या तुम सीधे काम से यहाँ पर आए हो? हियोजिन कहता है हाँ। और फिर जेवू उससे कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के हम खाना खा सकते हैं? और हियोजिन कहता है तुम खाना लेकर आए हो? मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, निश्चित रूप से, और ये तुम्हें पक्का पसंद आएगा। फिर हियोजिन कहता है यहाँ पे पास में ही छोटा सा एक पार्क है, चलो वहाँ चलते हैं। और फिर इतने सारे लंच को देखते हुए हियोजिन कहता है वाह, तुमने ये सब अपने आप बनाया? और जेवू कहता है ऑफ कोर्स, विशेष रूप से मैं अपना खून पसीना आंसू सब इस छोटे पेटीज में डालता हूँ। और जेवू कहता है चलो अब इसे ट्राई करो। और हियोजिन डब्बे को देख रहा होता है और फिर वह खाता है और फिर कहता है ये बहुत डिलीशियस है। और कहता है मन में मुझे लगता है कि मैंने पहली बार इतनी अच्छी शॉर्ट पैटीज अपनी ज़िंदगी में खाई है। और जेबू कहता है अच्छा हुआ मैंने सोयाबीन पेस्ट सूप में मूली के पत्ते मिलाए, इसे मैंने पहली बार आजमाया है, चलो ये थोड़ा जो की चाय भी पी लो। फिर जेबू हियोजिन से कहता है तुम्हारा लंच ब्रेक कब ओवर होगा? और हियोजिन कहता है 1 बजे। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या मैं कभी कभी ऐसे ही तुमसे मिलने आ सकता हूँ? और हियोजिन कहता है श्योर, बस मुझे पहले बता देना। और कहता है मुझे पता नहीं कि मैं कितने समय तक और यहाँ रहूँगा। और जेबू कहता है ओह ठीक है। मन में कहता है सही है, सर्दी निर्माण कार्य के लिए एक धीमा मौसम है। और फिर हियोजिन से पूछते हुए कहता है ये काम करने के बाद क्या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेशन है? और हियोजिन मन में कहता है एक सर्टिफिकेशन? और मन में सोचता है अब तक पानी में टिके रहना ही मेरे लिए इतना कठिन रहा है कि मैंने पहले कभी भी कुछ पढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन क्या इसे अभी आजमाना ठीक रहेगा? हियोजिन थका सा जेबू से कहता है क्या मुझे एक मिल सकता है? और जेबू शौक होते हुए कहता है तुम आखिर क्या कह रहे हो, तुम अभी भी यंग हो, ऑफ कोर्स तुम्हें मिल सकता है। और फिर हियोजिन मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ। और फिर जेबू से कहता है लंच के लिए शुक्रिया। और जेबू उससे कहता है मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और हियोजिन कहता है क्या तुम्हें इतनी छुट्टी सुपरमार्केट से मिल जाती है? और फिर जेबू कंफ्यूज सा मन में कहता है ओह राइट, मैंने इससे कहा था कि मैं सुपरमार्केट में काम करता हूँ। और कहता है अरे नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। और जाते हुए कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें रात में मिलता हूँ। घबराते हुए मन में कहता है
मुजिन के आने से पहले मुझे घर पहुंचना चाहिए। और फिर हम देखते हैं एक ब्लैक कार जो कि मुजिन की होती है। और फिर हम मुजिन को देखते हैं जो कि उसमें बैठे हुए मोबाइल को देख रहा होता है। तभी उससे कोई कहता है, कहाँ लेके चलूँ सर? और मुजिन कहता है, घर। और समय देखते हुए कहता है मन में, ये पहले ही ख़त्म हो गया जितना कि मैं सोचा था। और रिंग बजाता है घर की डोर का। और फिर चप्पल पहन के अंदर आता है। घर में वो किसी को खोज रहा होता है पर सब कुछ खाली होता है, उसे कोई नहीं दिखता। और वो मन में कहता है, क्या वे ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग के लिए गया है? अपार्टमेंट के आसपास ही एक कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे ख्याल से वे जल्दी आ जाएगा। और मुजिन खाली घर में उसका इंतज़ार करने लगता है। वह काफ़ी देर तक बैठा रहता है और घड़ी में बज जाते हैं 1:27। और मुजिन मन में कहता है, यदि वह पास की दुकान में ही गया है तो मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का संदेश क्यों मिल रहा है? यहाँ समय नहीं दिखाया गया है। आखिर वह कहाँ है और कहाँ गया है? और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जेबू अंदर आता है और वो फ्लिंच हो जाता है और मुजिन को देख के कहता है, तुम घर जल्दी आ गए? और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस किराने की खरीदारी के लिए थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला था घर से। और अपने बैग को फ्लिप करता है और मुजिन उसे घूर के देख के कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं तुमने आखिर क्या खरीदा। और दिखाया जाता है जेबू की खरीदारी। और जेबू मन में कह रहा होता है सोचते हुए, उसे रसीद के साथ एक संदेश मिलना चाहिए था। अगर ऐसा है तो वो इतना हंगामा क्यों कर रहा है? हालांकि मुझे इस बात की चिंता थी कि ऐसा हो सकता है, इस वजह से मैं जाते वक्त कुछ फल फ्रूट खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। और हम देखते हैं कितनी अर्जेंटली वो सामान खरीद रहा होता है। और दुकान वाले से कहता है, कृपया इस पे रिंग करें। और मुजिन से कहता है, मैंने सोचा कि आपको कुछ फल चाहिए होगा। और फिर मुजिन जेबू से कहता है, तुमने कुछ और नहीं खरीदा? और जेबू कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ फ्रूट ही खरीदे। और जेबू को घूरते हुए कहता है, रियली? तो उस बैग में क्या है? और जेबू को याद आता है वो बैग और वो कहता है, ओह। और मन में कहता है, आखिर मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? ये केवल मेरी निजी चीज़ें ले जाने के लिए है। और मुजिन उससे कहता है, तो क्या तुम मुझे ये नहीं दिखाओगे? और जेबू कहता है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। फिर मुजिन जेबू से कहता है, जेबू जेबू के तरफ आगे बढ़ते हुए, और जिससे जेबू शॉक हो जाता है। और फिर मुजिन जेबू के कंधे पर अपना हाथ रख के टैप करता और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करता हूँ? और जेबू अपनी नज़र बचाते हुए कहता है, नहीं। और मन में कहता है, इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी गुस्से में है। और मुजिन एकदम उसके करीब आके कहता है, वो है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।